जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई हो। जैसे कि आपको पता है कि श्री कृष्ण जी को होली खेलना बहुत पसंद है। ब्रज की होली पूरे भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो लड्डू गोपाल जी हैं वो श्री कृष्ण जी का एक बाल स्वरूप हैं, तो उनको भी होली खेलना बहुत पसंद है। जैसे कि वो बच्चे भी हैं तो उनको हम बहुत अच्छे से होली खिलाएं। जैसे हम डेली उनको उठाते हैं वैसे उठा लेंगे, फिर उनको हम हैप्पी होली विश करेंगे, राधे राधे। और अच्छे अच्छे जो होली के भजन हमें आते हैं वो हम उनको सुना देंगे। फिर गर्म पानी और हल्की गुनगुने दूध का भोग लगा देंगे। जो कि अभी सर्दियाँ थोड़ी बहुत रह गई हैं, वो बालक हैं तो हम उनको उसका भोग लगा देंगे। फिर उनको बधाई देंगे होली की। फिर उसके बाद हम सारी उनको बाल भोग लगाने के बाद सारी होली की तैयारियाँ कर लेंगे। फिर हम उनको उनके साथ पहले फूलों की होली खेलेंगे, गुलाल की होली खेलेंगे और फिर उनके साथ हम रंगों वाली होली खेलेंगे। हमें रंग के लिए मार्केट में नेचुरल कलर मिलते हैं, पर हमें उसके साथ होली खेलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बालक है भी, उनको कुछ नुकसान पहुंच सकता है। तो हमने फलों के रस से उनके साथ अलग अलग रंग की होली खेलने का सोचा था। हमने संतरे से ऑरेंज कलर का निकाल लिया और अंगूर से ग्रीन कलर का रंग निकाल लिया और चुकंदर से रेड कलर का रंग निकाल लिया। हम उनके साथ उसी से होली खेलेंगे। और गुलाल हमने घर पे फूलों की मदद से बनाया है नेचुरल तरीके से। तो पहले हम एक छोटी सी थाली लेंगे, उसमें हम उनको पहले स्वास्तिक बनाएंगे, फिर फूल रखेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके के कलरफुल फूल रखेंगे। फिर हम उनसे आज्ञा लेके उनको उसमें बैठाएंगे। उनसे पहले ही कह देंगे कि अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ़ करिएगा। फिर हम उनको उनकी बाल्टी पिचकारी देंगे। फिर हम पहले उनके साथ फूलों की होली खेलेंगे। ब्रज में हमारे ठाकुर जी 40 दिवसीय होली खेलते हैं, जो कि वसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारे ठाकुर जी को होली खेलना कितना ज़्यादा पसंद है। हमारे बरसाना में नंदगांव में तो लठ मार होली, लड्डू मार होली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हम अगर वृंदावन नहीं जा सकते किसी कारण से, हमें श्री जी का बुलावा नहीं आ रहा है, तो हम उनके साथ घर पे ही हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ हम खेल सकते हैं होली। जैसे वृंदावन के ठाकुर जी हैं, बांके बिहारी हैं, राधा रमण जी हैं, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं। तो हम उनकी उसी भाव से सेवा करेंगे। फिर हम उनको बाल्टी पिचकारी दे देंगे जिससे कि वो भी हमारे साथ होली खेल सकें। फिर हम उनको बलून्स दे देंगे। आपका जो भी भाव है आप उसके साथ उनका साथ होली खेल सकते हैं। और ये सब तैयारी आप पहले ही कर लें ताकि हम होली वाले दिन सबसे पहले उनके साथ ही होली खेल सकें। फिर जितने भी रंग हैं हम उसमें तुलसी डालना ना भूलें, क्योंकि तुलसी उनकी प्रियतम सखी हैं, उनके बिना वो कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करते। फिर उनको अच्छे अच्छे भजन सुनाएंगे, राधे राधे हैप्पी होली बोल के उनके साथ होली खेलेंगे। ये तो हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ पहली होली है, तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हम जैसे को उनने श्री कृष्ण जी ने ऐसा सौभाग्य दिया जो कि हम उनके साथ होली खेल सकें। फिर हम अपने लड्डू के बाल्टी में जल डालेंगे, फिर उसमें तुलसी दल, फिर फूल डाल के उनका स्नान करवाएंगे साफ जल से। फिर हम लोटे से स्नान करवाएंगे साफ जल से। अब हमने उनके साथ रंगों की, गुलाल की और फूलों की होली खेल चुकी है। होली खेल के हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जो भी उनका जो पानी है स्नान का होली का, हम उसको फूल निकाल के उसको ग्रहण कर लेंगे, अपने घर पे छिड़क देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सौभाग्य से प्राप्त होता है। अभी थोड़ी बहुत ठंडी है तो हमने उनको इनर पहना दी है अंदर। फिर बाहर ये नेट की ड्रेस पहनाई है येलो कलर की। हमें होली वाले दिन लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा अच्छे से श्रृंगार करना है। अगर नए कपड़े हैं तो नए कपड़े अवश्य पहना है, अगर ना है तो अब पुराने जो भी उनके पास अच्छे कपड़े हैं उसको स्वच्छ करके पहना सकते हैं। फिर हमने दो माला जी निकाली थी, हमें कन्फ्यूज़न हो रही थी कि हम कौन सा पहनाएं, फिर हमने ये वाली पहना दी। फिर हाथ के कड़े पहनाए। हमारे लड्डू गोपाल जी जैसा उनको श्रृंगार मन रहता है करवाने का वो ज़रूर करवा लेते हैं। हमें कुछ भी मन रहेगा पर वो उनको जो मन रहेगा वो ज़रूर उसको पहन लेते हैं। कभी कभी तो हम उनको पोशाक पहना देते हैं फिर उसको निकाल देते हैं, जो कि उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर हम उनको कमर बंद बांधेंगे। फिर हम उनको कर्ली वाले हेयर्स लगाएंगे। ये हेयर्स हम जनरली ओकेजन्स पे, फेस्टिवल पे लगाते हैं। फिर हम उनको मैचिंग की बिंदी लगा देंगे, जो कि थोड़े बहुत वो राधा रानी जी भी जैसी लगने लगे। और अगर आपके घर पास राधा रानी हैं तो आप उनके साथ भी सेम प्रोसीजर से होली खेल सकते हैं और राधा रानी जी को, लड्डू गोपाल जी को साथ में भी होली खिला सकते हैं।
फिर हमने उनको पगड़ी धारण करवाई बहुत प्यारी सी, फिर बाँसुरी धारण करवाई। उनको होली वाले दिन इत्र सेवा ज़रूर करें। फिर हम उनको काजल लगा देंगे, दर्पण दिखा देंगे, उनको ये दिखाएंगे कि उनके ऊपर राधा रानी ने कितनी कृपा की है, वो कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर हम उनकी नज़र उतार देंगे, चंवर से भी नज़र उतार सकते हैं, मोर पंख से भी नज़र उतार सकते हैं हम उनकी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जो नीचे आप ये फूल वाला आसन देख रही हैं, हमने घर पे अपने हाथों से बनाया है लड्डू गोपाल जी के लिए। फिर इसका सारा करने के बाद हम उनको फिर से गुलाल लगा देंगे, जो कि वसंत पंचमी से लगाना प्रारंभ हो जाती है। फिर आपके घर में जो भी फल हैं, गुजिया या पापड़ चिप्स कुछ भी बने, आप उनको भोग लगाएं। फिर हम उनकी आरती करेंगे सुंदर सी। और आसपास उनके गोपियों का विग्रह ज़रूर रखें अगर आपके पास है तो, क्योंकि ठाकुर जी को गोपियाँ बहुत प्रिय है, उनके साथ वो बहुत अच्छे से होली खेलते थे। उनके पास गोपियों के विग्रह ज़रूर रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हैप्पी होली।